So, hello, good morning, friends. Welcome back to my channel again. Good morning to all of you. और सुबह की शुरुआत कर रहा हूँ मैं भजन से। अभी मैं सो के उठा हूँ, मैंने शिव भजन लगाया। मुझको इसके सारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो मैं पूरी तरीके से नास्तिक हूँ, बट उसके बाद भी मुझे इसके गाने सुनने में अच्छे लगते हैं। और कॉपीराइट की वजह से मैं आपको इसका म्यूजिक नहीं सुना सकता। अदरवाइज जो सिंगर है, आप में से कई लोग जानते होंगे, ये बहुत अच्छे गाने गाता है। अब ये सुबह सुबह सबके साथ होता है, मेरे साथ भी वही होता है। जैसे ही मैं रेडी होके बैठा और मैं इसके आगे लेटा हुआ था, हीटर के आगे, और मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी जो रोज़ ही चलती है कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। आज छुट्टी कर लेता हूँ, कल चला जाऊँगा, आज मेरी कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे वैसे भी। लेकिन ये डेली का काम है, डेली ये चीज़ मेरे दिमाग में आती है, सभी के दिमाग में आती है। फिर फाइनली हम लोग अपने काम के लिए निकल ही जाते हैं। और लास्ट मंथ, क्योंकि मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, मैंने इतनी छुट्टियाँ ली हैं कि मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो फाइनली मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं निकल ही जाता हूँ, क्योंकि घर में रहूँगा तो बार बार दिमाग में यही चीज़ आएगा कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। तो चलिए चलते हैं स्कूल। तो स्कूल तो मैं टाइम पे पहुंच गया था। स्कूल पहुंच के मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि आज सुबह से बहुत लो लग रहा था। ये है हमारा लंच रूम, क्योंकि मैं यहाँ खाली 20 मिनट के लिए आता हूँ लंच करने के लिए। अदरवाइज मैं इस रूम में नहीं आता हूँ, जो कि स्टाफ रूम में अलॉट हुआ है। तो मैं स्कूल में आज कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही मैं स्कूल से घर आता हूँ, मैं इतना थक चुका होता हूँ कि मैं सो जाता हूँ। और मैं काफ़ी लेट शाम को उठता हूँ, क्योंकि आज मेरे पास कोई भी काम नहीं था। और जब मैं शाम को उठता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं क्या कंटेंट तैयार करूँ, क्योंकि मैं बाहर निकलना ही नहीं था आज मुझे। तो अचानक मुझे याद आता है कि फ्राइडे के वीडियो में जब शेयर मार्केट क्लोज हुई थी, तो हमने फ्राइडे के वीडियो में अपलोड किया था, जिसमें हम लोगों ने मंडे को प्रेडिक्ट किया था मार्केट किस तरफ जाएगी। तो इसी चार्ट को हम लोगों ने उस दिन बनाया था, जिसमें मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता दूं। जिसमें हम लोगों ने जो है 2 येलो लाइन बनाई थी। येलो लाइन जो है वो आपकी 9 तारीख का हाईएस्ट है, जो कि मैं आपको कर्सर से दिखा देता हूँ। ये 9 तारीख का हाईएस्ट है ना। और ये 9 तारीख का, और ये 9 तारीख का लोएस्ट है। इस पॉइंट पे ही जो है मार्केट 9 तारीख को सबसे नीचे गई थी, और इस पॉइंट पे सबसे ऊपर गई थी। अब हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि ये, मैंने आपको याद होगा, उस वीडियो को जाके देखिएगा, तो मैंने आपको 2 चीज़ें कही थी। ट्रेंड इज फ्रेंड। तो ये जो ग्रीन लाइन है, ये आपकी ट्रेंड थी। और मैंने बताया था कि भाई कुछ भी हो जाए, ट्रेंड को हमेशा ध्यान में रख के चलिएगा, ट्रेंड जिस डायरेक्शन में हो। लेकिन एंड तक आप ये नीले कर्सर को फोकस करिएगा, जिसमें एंड तक हमने देखा था कि जो आपकी मार्केट है वो एंड में इधर आप देखेंगे तो ट्रेंड जो है इसने तोड़ दिया था। अभी तक ये लगातार एक ट्रेंड पे चल रही थी, बट अब इसने इस ट्रेंड को तोड़ दिया था। मैंने आपसे कहा था कि जो नए ट्रेडर्स होंगे वो ज़्यादातर अब चांस लेंगे कि जो है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि ट्रेंड टूट चुका है। और ये जो पिंक लाइन आपको याद होगा, तो पिंक लाइन हम लोगों ने बनाई थी एफवीजी जोन। एफवीजी जोन मैंने आपको याद होगा तो इस कैंडल को देख के बनाई थी, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ये जहाँ पे 3 लाइनें जो तो बड़ी बड़ी बने, तो बड़ी बड़ी तो कोई 3 लाइनें बन नहीं रही थी। तो यही एक ऐसी जगह थी जहाँ पे 3 लाइनें बड़ी बड़ी बन रही थी, और हमने इसकी बीच की लाइन को एफवीजी जोन बनाया था। और मैंने आपसे कहा था कि अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ गई तो ये इस जोन तक जरूर आएगी। अब क्योंकि मैंने बताया था कि इसको, मार्केट को हम लोग नहीं, बड़े प्लेयर चलाते हैं, तो बड़े प्लेयर को भी पता था कि जो है मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करिए तो ज़्यादातर लोगों ने बाई खरीदा होगा, और वो लोग जो है नीचे की तरफ अपना स्टॉप लॉस लगाए होंगे। तो आज देखिए, जब 9 तारीख, सॉरी कल देखिए कल हुआ क्या। जैसे ही मार्केट खुली तो बड़े प्लेयर्स ने क्या करा, पहले बड़े प्लेयर्स ने मार्केट को उसी रेंज में खोला जहाँ पे क्लोज हुई थी ग्रीन कैंडल के बगल में, और सीधा मार्केट को नीचे ले गए। नीचे क्यों ले गए, क्योंकि इस जगह पे जो है, जो येलो लाइन हमने बनाई थी, ये एक्चुअली में सबका स्टॉप लॉस था, क्योंकि यहीं से सब लोगों ने बाई किया होगा, तो यहाँ पे अपना नीचे स्टॉप लॉस लगाया होगा। तो सबसे पहले इसने स्टॉप लॉस काटा। जब स्टॉप लॉस काटा तो ज़्यादातर लोगों को अब ये लगने लगा कि आज भी जो है ट्रेंड नीचे की तरफ ही चल रहा है, तो मार्केट नीचे जाएगी। तो लगातार जो लोग हैं यहाँ पे क्या करने लगे होंगे, लगातार लोग यहाँ पे सेलिंग करने लगे होंगे। तो वो हमारी साइकोलॉजी को समझते हैं, वो छोटे ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को समझते हैं कि वो जो है ट्रेंड की तरफ ही जाएंगे। और उनको पता होता है बड़े प्लेयर्स को, मतलब बड़े प्लेयर्स मतलब जो ज़्यादा पैसा लगाते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं, उन्होंने क्या करा, यहाँ से मार्केट को नीचे ले गए। और हमारे जैसे ट्रेडर्स, जो नए ट्रेडर्स हैं, अब उनको लगा कि भाई मार्केट तो आज रिवर्सल है, तो उन्होंने जो है सेल करना शुरू करा होगा। तो इन्होंने अपने स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे लगाए। इन्होंने थोड़े टाइम तो मार्केट को साइडवेज चलाया। साइडवेज में आपका थीटा डे लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो प्रीमियम की वैल्यू है वो घटने लगती है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये मार्केट को और नीचे भी ले गए, जिसमें इन्होंने जो है, जो भी बायर सेलर्स रहे होंगे, उनका सपोर्ट, जितने भी यहाँ पे सेलर्स थे उनको और ज़्यादा मजबूती दी। अब सेलर्स को यहाँ पे और मजबूती आई, तो यहाँ पे और सेलर्स आए। जब इधर और सेलर्स आए तो इन्होंने अपना स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे लगाया होगा। जैसे ही दोपहर के आप देखेंगे 11-12 बजे, उसके बाद इन्होंने मार्केट जो है पूरा ऊपर ले गए। जितने भी सुबह से सेलर्स यहाँ पे घुस रहे होंगे लगातार, इन्होंने सब सेलर्स के स्टॉप लॉस को काटा काटा काटा, इवन कि यहाँ तक के सेलर्स को भी स्टॉप लॉस काटा। लेकिन फाइनली देखिए, जो हम लोगों ने वो पिंक लाइन बनाई थी, हुआ क्या, इन्होंने उस पिंक लाइन को भी जो है शाम तक जाते जाते आप देखेंगे तो टच कर लिया।
कर लिया ना, एफवीजी जोन छुआ। तो उस दिन मैंने क्या बताया था, मार्केट एक जोन की तरफ जाएगी, तो ऊपर नीचे की तो इसने जो है आपका लोएस्ट जो है पिछले दिन का काट ही दिया था, तो अब नीचे और ज़्यादा चांस ही नहीं, क्योंकि सारे सेलर्स यहाँ कट चुके थे। अब यहाँ पे सेलर्स जो है वो थक गए थे। यहाँ से ऑपरेटर ने संभाला और पूरा इसको आप देखेंगे तो सीधा पिंक लाइन तक ले गया ना, पिंक लाइन तक। मैंने कहा था हो सकता है ये येलो लाइन को भी जाए, जो 9 तारीख का हाईएस्ट था, लेकिन अल्टीमेटली वो नहीं कटा, क्योंकि कई लोगों को यहाँ पे लगा होगा शायद 9 तारीख जाएगी। तो यार हम लोगों ने जो पहला टारगेट रखा था वो यही रखा था, जो पिंक लाइन है। और आप देखेंगे तो पिंक लाइन जो है अगले दिन सुबह जो है 13 तारीख को 9:24 तक जाते जाते जो है ये, सॉरी हाँ 13 तारीख को 9:24 नहीं, 3:30 बजे करीब जाते जाते जो है यहाँ पे 13 तारीख को इसने ऊपर पिंक छू दिया। ये आज छुआ है, सॉरी, पिंक 13 तारीख को। तो कल ये नीचे की तरफ से ऊपर गई और इसने दूसरे दिन जाके जो है हमारा एफवीजी जोन को टच किया। तो इसी तरीके से गाइस स्ट्रेटजी बनाते हैं। हर बार स्ट्रेटजी वैसे काम नहीं आती है। मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई थी सारी चीज़ें इसमें हुई। मैंने बताया था ट्रेंड को रखिएगा ध्यान में, भला यहाँ पे आपका जो है, भला यहाँ पे ट्रेंड आपका टूट गया था, लेकिन मैंने तब भी कहा था कि ट्रेंड को ध्यान में रखिएगा, ट्रेंड नीचे की तरफ है और नीचे की तरफ ही गया। लेकिन जब सारे लोग सेलिंग, अब एक टाइम पे तो ट्रेंड टूटे गई, तो जब यहाँ पे सेलर्स जो हैं कॉन्फिडेंट हो गए 12 तारीख को, कल मतलब, यहाँ पे जब सेलर्स कॉन्फिडेंट हो गए तो ऑपरेटर्स ने मार्केट संभाली और जितने भी सेलर्स थे सबका स्टॉप लॉस काटते काटते इसने इवन 13 तारीख को जाके सुबह 9:24 में खुलते ही इसने पिछले 2 दिन पहले ट्रेडिंग डे का जो है उसने एफवीजी जोन भी काट दिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो स्ट्रैटेजी हिट करती है, बट वही है कि जितनी जल्दी हिट करेगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जितनी लेट से हिट करेगी तो आपका थीटा डीके जो है वो सारा पैसा, प्रीमियम का जो प्राइस है वो कम कर देता है। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। सो फ्रेंड्स, जब मैं पढ़ने के लिए अपनी एक बुक ढूंढ रहा था नॉवल, तो मुझे ये ट्रेडिंग चार्ट्स मिले। ये चार्ट्स काफ़ी सपोर्ट करते हैं आपको चीज़ों को समझने के लिए। अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इन चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं, जो कि आपको चार्ट समझने में काफ़ी मदद करेंगे। जिसको मैं अगर दिखाऊं तो पहला जो है आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताता है। इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें डिटेल्स इसमें मिल जाएंगी जब आप लर्निंग फेज में होंगे। दूसरा चार्ट आपको ट्रेडिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बताती है। जो कैंडल्स बनती हैं इनमें जो पैटर्न बनता है उनके अलग अलग नाम है, इसकी अपनी एक स्टडीज़ है। तीसरा अगर चार्ट आपको दिखाऊं तो ये भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न ही बता रहा है, तो क्या क्या पैटर्न्स बनते हैं और इन पैटर्न्स के आधार पर हम एक आइडिया लगा सकते हैं। ये पक्का तो नहीं होता बट एक आइडिया लग जाता है। दूसरा एक चार्ट आपका बेयरिश, मार्केट नीचे जाने के जो भी पैटर्न है, जिससे पता चल जाता है कि अगर ये पैटर्न बन रहा है तो मार्केट नीचे जा सकती है। फिर मैं बता रहा हूँ कि ये कंपलसरी नहीं होता। और दूसरा जो चार्ट है वो आपका है बुलिश पैटर्न, जिसमें पता चलता है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें सर प्रेडिक्शन होती हैं गाइस, और ये प्रेडिक्शन पे ही पूरी मार्केट चलती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं गाइस, क्योंकि अब मैं जाऊँगा बुक पढ़ने और उसके बाद मैं जाऊँगा सोने। तो थैंक यू गाइस।